नमस्कार साथियों, मैं पंकज चौहान आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कंसेप्ट पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। इसमें इसी क्रम में हमने अपना पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, उसका आइडेंटिफिकेशन और उसका बेसिक डिस्कस किया था। अब इसके बाद हम अपना नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन प्रोनाउन की। प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटिशन ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और किससे बचने के लिए? टू अवॉइड, बचने के लिए। किससे? नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखते हैं, सचिन इज ए क्रिकेटर। जैसे सचिन के बारे में एक पैराग्राफ लिखते हैं हम कि सचिन इज ए क्रिकेटर, सचिन लिव्स इन मुंबई, सचिन इज ए गुड सिटीजन। जैसे इस सेंटेंस में क्या आप बार बार सचिन लिखोगे? क्या आप बार बार सचिन लिखोगे कि सचिन ये है, सचिन वो है, सचिन ये करता है? ऐसा नहीं है दोस्तों, बार बार आप सचिन नहीं लिख सकते, क्योंकि इससे सेंटेंस की सुंदरता खत्म हो जाएगी। इससे सेंटेंस की सुंदरता, उसकी ब्यूटी बिल्कुल फिनिश हो जाएगी दोस्तों। इसलिए आप बार बार सचिन नहीं लिख सकते। इसलिए नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं दोस्तों? प्रोनाउन। उसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन। ये और यहां पर भी क्या यूज होगा आपका सचिन की जगह पे? ही। यहां पर भी प्रोनाउन क्या यूज करेंगे? ही। इसलिए प्रोनाउन क्या होता है कि नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए। अब इसके बाद प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं दोस्तों? आई, मी, माइन, वी, अस, अवर्स, यू, योर्स, सी, हर, हर्स, ही, हिम, हिज, दे, देम, देयर्स, दिस, दैट, दीज, दोज, एसेट्रा। दोस्तों ये जो प्रोनाउन आपके सामने लिखे हैं सिर्फ आपको प्रोनाउन का एक बेसिक आइडिया देने के लिए लिखे गए हैं। एसेट्रा का मीनिंग ये है कि इनके अलावा भी प्रोनाउन हो रहे हैं। प्रोनाउन बहुत से होते हैं। जैसे हम प्रोनाउन का चैप्टर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आपको प्रोनाउन की पूरा डिटेल देंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं और इंडेफिनिट क्या होते हैं, और उसके बाद इंटेरोगेटिव, रिलेटिव, सारे के सारे प्रोनाउन को A to Z डिटेल में हम अपने प्रोनाउन वाले लेक्चर में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन और प्रोनाउन का एक बेसिक आइडिया कि वो क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद फंक्शन ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन सेंटेंस में काम क्या करता है? जैसे कि आपको हमने बताया कि प्रोनाउन किसकी जगह पर आता है? प्रोनाउन नाउन की जगह पर आता है। जब ये नाउन की जगह पर आता है तो वो ही काम करेगा जो नाउन सेंटेंस में करता है। नाउन क्या करता है सेंटेंस में? नाउन सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है। इसी प्रकार प्रोनाउन भी सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनता है, यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। इसी प्रकार प्रोनाउन भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है और प्रोनाउन भी आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा सेंटेंस में। नाउन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है, इसी प्रकार आपका प्रोनाउन भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये दो सेंटेंस देखते हैं। जैसे राहुल बॉट ए रिंग फॉर मीरा। ठीक है। इस सेंटेंस में दोस्तों बाय बोट एक ऐसा वर्ड जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे, जो कार्य को रिप्रेजेंट करे, तथा जिसके तीन फॉर्म, जैसे यहां पर बाय के तीन फॉर्म है, बोट, बाय, बोट। तो ये वो क्या होता है? आपका वर्ब होता है जो एक्शन को रिप्रेजेंट करे तथा जिसकी तीन फॉर्म हो, वो आपका वर्ब होता है। यहां पर वर्ब आपकी क्या है दोस्तों? बोट। वर्ब क्या है आपकी? बोट व्हाट? क्या खरीदा राहुल? क्या खरीदा? आपका रिंग क्या है इसका?
वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है, तो ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार वू बोट किसने खरीदी, किसने खरीदी भाई, तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, राहुल, तो सब्जेक्ट कौन बनेगा, राहुल है यहां पर दोस्तों आपका सब्जेक्ट, यानी कि खरीदने का काम कौन कर रहा है, राहुल। अब राहुल आपका सब्जेक्ट है, राहुल यहां पर इस सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि राहुल क्या है दोस्तों यहां पर, तो अगर मैं इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आपसे पूछूं तो यहां पर राहुल का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा दोस्तों, नाउन। राहुल क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, यानी राहुल क्या है, नाउन। और नाउन है तो किस टाइप का नाउन है दोस्तों, किसी इंडिविजुअल या पर्टिकुलर का नाम है, इसलिए कौन सा नाउन है दोस्तों, प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है ये दोस्तों। इसी प्रकार रिंग क्या है, किसी वस्तु का नाम है, तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है दोस्तों, नाउन। और कौन सा नाउन है, ये काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, रिंग को काउंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए काउंटेबल है तो कॉमन नाउन की कैटेगरी में जाएगा। तो कौन सा नाउन है दोस्तों, ये आपका कॉमन नाउन है। और ऑन, एट, फॉर, बिफोर, आफ्टर, विद, टू, ये वर्ड क्या होते हैं, परिपोजिशन, ये क्या होते हैं आपके परिपोजिशन। और परिपोजिशन के बाद आपके क्या आते हैं दोस्तों, परिपोजिशन के बाद आपके क्या आते हैं, परिपोजिशन के ऑब्जेक्ट, और परिपोजिशन के ऑब्जेक्ट कौन बन सकते हैं, या तो आपका नाउन बनेगा या प्रोनाउन परिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। यहां पर मीरा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, मीरा क्या है, किसी व्यक्ति का नाम, इसलिए ये क्या है यहां पर नाउन, ये नहीं, यहां पर ये काम क्या कर रहा है, परिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है, परिपोजिशन का ऑब्जेक्ट, परिपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रहा है दोस्तों। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है दोस्तों, नाउन, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम है। और इसका टाइप कौन सा है दोस्तों, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल का नाम है, इसका टाइप दोस्तों प्रॉपर है। क्लियर दोस्तों। अब इसके बाद अगर हमने अपने नेक्स्ट सेंटेंस को देखें, ही बोट इट फॉर हर, ही बोट इट फॉर हर, इस सेंटेंस में कुछ लोगों को यहां पर कंफ्यूजन होगा कि सर क्या हम अगर सेंटेंस में एक प्रोनाउन यूज करें तो क्या सेंटेंस में हम सारे के सारे प्रोनाउन यूज करेंगे, अगर सेंटेंस में एक नाउन यूज करें तो सेंटेंस में क्या सारे के सारे नाउन यूज करेंगे। चलो मैं आपके इस कंफ्यूजन को क्लियर करता हूं दोस्तों, ठीक है। इसके लिए आपको मैं 3 सिनेरियो समझाता हूं। जैसे तीन दोस्त हैं, वो रूम रेंट पर लेकर किसी सिटी में रहते हैं, ठीक है, और वो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। उनमें से एक दोस्त रूम पर है, 2 दोस्त बाहर गए हैं। उनमें से जो एक दोस्त है उसका नाम राहुल है। राहुल क्या लाता है, राहुल जब रूम पर आता है तो वो एक रिंग लेकर आता है और रिंग को टेबल पर रख देता है। इसके बाद राहुल ऐसे बैठ जाता है और दूसरे वाला दोस्त जो प्रेजेंट था कमरे पर वो उसके सामने बैठ जाता है। उसके बाद जो तीसरा दोस्त है उसकी एंट्री कमरे पर होती है, वो रिंग को देखता है और पूछता है भाई कौन लाया, अरे भाई कौन लाया इसे। तो जो दूसरे वाला दोस्त होता है वो राहुल की तरफ इशारा करके कहता है ये लाया भाई उसके लिए, ये लाया उसके लिए, क्योंकि वो राहुल थोड़ा ही बोलेगा, क्योंकि यहां पर राहुल का रिफरेंस क्लियर है दोस्तों, राहुल का रिफरेंस क्लियर है, इसलिए राहुल की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ही। और क्योंकि रिंग उनके सामने रिंग का रिफरेंस भी क्लियर है, रिंग का पता है कि ये रिंग है, अंगूठी है, इसलिए रिंग की जगह पर भी हम प्रोनाउन इट यूज करेंगे। वो अंधे थोड़ी हैं, उन्हें पता है कि ये रिंग है। और फॉर हर, उन्हें पता है कि किसके लिए लेकर आया, क्योंकि वो जानते हैं कि मीरा को राहुल का आपस में गिफ्ट का लेना देना चलता रहता है। क्लियर दोस्तों। अब दूसरा सिनेरियो समझते हैं। जैसे राहुल क्या करता है,
राहुल रिंग लेकर आता है रूम पर रिंग लेकर आता है, और रूम पर सिर्फ एक ही दोस्त है पहले की तरह। और फिर उसके बाद राहुल रिंग को रूम पर रखता है टेबल पर और मार्केट चला जाता है। उसके बाद दूसरे दोस्त की एंट्री होती है। वो पूछता है, अरे भाई कौन लाया इसे, कौन लाया भाई इसे? तो फिर वो जो दोस्त होता है जो रूम पर था वो बोलता है, राहुल लाया इसे उसके लिए, राहुल लाया इसे उसके लिए। अब उस राहुल की जगह पे अब ये थोड़े बोला कि ये लाया, क्योंकि राहुल उनके सामने प्रेजेंट ही नहीं है दोस्तों, राहुल का रेफरेंस क्लियर ही नहीं है, इसलिए वो यहां पर क्या यूज करेगा, ही की जगह पे, राहुल बोट इट फॉर हर, राहुल बोट इट फॉर हर। अब यहां पर रिंग तो यूज नहीं कर सकते इट की जगह पर, क्योंकि रिंग का तो पता है सामने की ये रिंग है भाई, और हर उन्हें मीरा का भी पता है। तीसरा सिनेरियो समझते हैं कि राहुल रिंग लाता है और उसके जो दोस्त हैं उन्हें पता नहीं है कि राहुल की एक फ्रेंड भी है जिसका नाम मीरा है। ठीक है, राहुल की एक फ्रेंड भी है जिसका नाम मीरा है। अब राहुल लेके आता है रिंग और रूम पर सिर्फ एक दोस्त है। उसके बाद दूसरे दोस्त की एंट्री होती है, राहुल वहीं पर है रूम पर, ऐसे बैठे हैं दोनों दोस्त, और जो तीसरा दोस्त आता है वो पूछता है भाई कौन लाया इसे? तो जो दूसरा दोस्त है वो रिप्लाई करता है, वो कहता है कि ये लाया इसे किसके लिए? मीरा के लिए। ये लाया इसे मीरा के लिए, क्योंकि राहुल सामने है, राहुल का रेफरेंस क्लियर है, और भाई रिंग भी उनके सामने है, रिंग का रेफरेंस भी क्लियर है इसलिए। और मीरा, क्योंकि मीरा का पता नहीं है उन्हें कि भाई किसके लिए लेके आया, तो वो हर की जगह पे क्या यूज करेंगे? मीरा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो प्रोनाउन का बेसिक यहीं तक था, और हमने उसका आइडेंटिफिकेशन और प्रोनाउन का बेसिक हमने पढ़ लिया है। देखो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने प्रोनाउन का बहुत ही कम बेसिक या उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत कम बताया। देख बच्चे, पेशेंस रख, हर चीज मिलेगी तुझे यहाँ पर, पेशेंस रख। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको मैं उस लेवल तक की चीजें कराऊंगा कि आपको जिंदगी में इंग्लिश की कोचिंग पर, अगर आप ये लेक्चर या ये सीरीज लेक्चर होगी बिल्कुल पेशेंस से देखते हो, तो जिंदगी में आपको कभी इंग्लिश के लिए कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, अगर आप बिल्कुल सीक्वेंस में इन लेक्चरों को देखते हैं तो आपको इंग्लिश के लिए जिंदगी में कभी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको शर्त यह है कि आपको अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स खुद से तैयार करने पड़ेंगे। और भाई उन बच्चों के लिए जो अपने नोट्स तैयार नहीं कर सकते, ठीक है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अभी छोड़ दें, क्योंकि जब आप खुद से अपने इतनी मेहनत नहीं कर सकते, खुद से नोट्स तैयार नहीं कर सकते, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे? क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इन बातों को यहीं पर विराम देते हैं और अपना नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच आपका वर्ब है आपका, वो शुरू करते हैं। दोस्तों देखो, अब हम कहते हैं कि जो वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करें, जो वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करे उसे वर्ब कहते हैं। ऐसा नहीं, जैसे अगर मैं बात करूं आई लाइक सुमन, मैं सुमन को पसंद करता हूं, क्या यहां पर कोई एक्शन है? एक्शन है यहां पर कोई एक्शन नहीं है दोस्तों। अगर मैं कह दूं कि ही इज ए टीचर, कि वह एक टीचर है, क्या इस सेंटेंस में कोई एक्शन है? नहीं है दोस्तों, लेकिन इज एक्शन नहीं है, फिर भी यहां पर वर्ब है। इसलिए अब हमारे अकॉर्डिंग जो नई डेफिनेशन होगी वर्ब की, आप ये डेफिनेशन पढ़ो, वर्ब टेल्स अस एक्शन स्टेट पोजीशन। वर्ब हमें क्या बताता है? हमें क्या बताता है? एक्शन को। जो वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करे, स्टेट को रिप्रेजेंट करे, अवस्था, पोजीशन यानी कि मालिकाना हक, जो वर्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करे, स्टेट को रिप्रेजेंट करे और पोजीशन को रिप्रेजेंट करे, उन वर्ड को हम वर्ब कहते हैं। या और
दूसरी डेफिनेशन क्या होगी दोस्तों? वर्ड्स विच टेल्स द टेंस ऑफ सेंटेंस, ऐसे शब्द जो वाक्य का टेंस बताएं, ऐसे शब्द जो वाक्य का टेंस बताएं, उन्हें क्या बोलते हैं आप? उन्हें बोलोगे आप वर्ब। या और वर्ड्स विच चेंज द टेंस ऑफ सेंटेंस, या ऐसे वर्ड जो वाक्य का टेंस चेंज करे। जैसे अगर इन वर्ड में चेंज किया जाता है दोस्तों तो वाक्य का टेंस चेंज हो जाता है। क्लियर? जैसे आई लाइक सुमन, आई लाइक सुमन, तो लाइक वर्ब से क्या पता चल रहा है? लाइक क्या है यहां पर? वर्ब है। और ये क्या बता रही है दोस्तों? स्टेट। स्टेट ये क्या बता रही है? कि स्टेट, कि मुझे सुमन पसंद है। लेकिन अगर मैं लाइक वर्ब से हमें पता चल रहा है कि ये बात प्रेजेंट की है, लेकिन अगर मैं लाइक की जगह पे लाइक्ड कर दूं तो ये बात पास्ट की हो जाएगी। यानी वाक्य सेंटेंस का टेंस चेंज किया है, यानी वर्ब में चेंज करने पर सेंटेंस का टेंस चेंज हो गया। अब ये वाक्य किसका हो गया दोस्तों? पास्ट का, कि मुझे सुमन पसंद थी दोस्तों। अब यानी कि वर्ब में चेंज करने पर वाक्य का टेंस चेंज हो जाता है। इस सेंटेंस का हमें कैसे पता चला कि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है? लाइक वर्ब से हमें पता चला कि ये टेंस प्रेजेंट में है। और यहां पर लाइक वर्ब से पता चला कि ये टेंस, ये सेंटेंस आपका पास्ट में है। क्लियर दोस्तों? इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैव ए कार। यहां पर हैव क्या है दोस्तों? हैव क्या है? पोजीशन बता रहा है कि मेरे पास एक कार है, कि मेरे पास एक कार है। यहां पर कोई एक्शन नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ क्या दिखा रहा है? एक पोजीशन दर्शा रहा है। हैव क्या दिखा रहा है दोस्तों? यहां पर सिर्फ एक पोजीशन, और ये भी यहां पर वर्ब है। हैव से पता चल रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का है। इसी प्रकार अगर हम हैव में चेंज कर दें, हैव की जगह पर हैव का पास्ट हैड रख दें, तो सेंटेंस आपका पास्ट में चला जाएगा। आई हैड ए कार, मेरे पास एक कार थी। क्लियर दोस्तों? अब हैड से यहां पर पता चला है कि आपका सेंटेंस पास्ट का है। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं अपने थर्ड सेंटेंस की। दे रीच्ड एट द रेलवे स्टेशन ऑन टाइम। यहां पर रीच्ड में रेलवे स्टेशन टाइम पर पहुंचे। यहां पर रीच्ड वर्ब से पहुंचे थे, मेरे रेलवे स्टेशन टाइम पर पहुंचे थे। रीच की फॉर्म होती है दोस्तों, सेकंड फॉर्म रीच्ड और थर्ड फॉर्म भी रीच होती है। इसी प्रकार हमें रीच्ड से पता लगा कि बात हम पास्ट की कर रहे हैं, तो रीच्ड वर्ड से हमें पता लगा कि हम बात पास्ट की कर रहे हैं। अब अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर जाते हैं। ही गोज टू ऑफिस ऑन टाइम। वह यहां गोज से हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस किसका है? कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, कि आपका सेंटेंस जो है प्रेजेंट का है। और हमें गोज से पता चला है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, कि वह समय पर ऑफिस जाता है। अगर मैं गोज की जगह पर गोज की सेकंड फॉर्म वेंट कर दूं, गोज की जगह पर मैं आपका वेंट कर दूं तो आपका सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका पास्ट में चला जाएगा, यानी कि वर्ब में चेंज करने पर सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे ही वेंट टू ऑफिस ऑन टाइम, वह समय पर ऑफिस जाता था। इसी प्रकार अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई नो हर। क्या यहां पर कोई एक्शन है? नहीं है। यहां पर सिर्फ एक स्टेट की बात की जा रही है कि मैं उसे जानता हूं। नो से हमें पता चल रहा है कि आपका जो टेंस है वो प्रेजेंट का है, और ये सिर्फ इसकी एक स्टेट बता रहा है। यहां पर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ यहां पर एक स्टेट बताई जा रही है। इसी प्रकार अगर मैं नो को चेंज कर दूं, नो की जगह पर मैं
नो की सेकंड फॉर्म न्यू कर दूं तो आपका सेंटेंस पास्ट का बन जाएगा। आई न्यू हर, मैं उसे जानता था। क्लियर दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं अपनी नेक्स्ट सेंटेंस की। सी इज ए टीचर। क्या यहां पर कोई एक्शन है? नहीं, यहां पर कोई एक्शन नहीं है। सिर्फ यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों? सिर्फ यहां पर एक स्टेट बताई जा रही है कि वह एक टीचर है। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आपका वर्ब का, जो आपकी वर्ब है उसका यहां पर वर्ब जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका बेसिक और उसका आइडेंटिफिकेशन यहां पर फिनिश होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं भाई? एडजेक्टिव इज ए वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं जो एक नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय, तो राम की विशेषता, राम की विशेषता स्टूडेंट। जैसे यहां पर स्टूडेंट क्या आपका नाउन है ना? स्टूडेंट क्या आपका नाउन है। और किस प्रकार का नाउन है आपका कॉमन नाउन है। स्टूडेंट आपका कॉमन नाउन है। तो स्टूडेंट की विशेषता, स्टूडेंट को क्वालिफाई कौन कर रहा है? आपका गुड, यानी कि स्टूडेंट की विशेषता कौन बता रहा है? गुड, यानी कि गुड क्या है यहां पर? आपका एडजेक्टिव है। गुड यहां पर आपका एडजेक्टिव है। दूसरी बात, राम इज पुअर। अब जैसे ही आपने अपने सेंटेंस में देखा होगा यहां पर स्टूडेंट नाउन है और नाउन से पहले आपका एडजेक्टिव यूज किया है। लेकिन जनरली एडजेक्टिव नाउन से पहले आते हैं, लेकिन एडजेक्टिव कभी कभी नाउन के बाद भी यूज हो सकते हैं। जैसे इस सेंटेंस को देखिए, राम इज पुअर। यहां पर राम क्या है? आपका नाउन है। और किस प्रकार का नाउन है? आपका प्रॉपर नाउन है, क्योंकि किसी पर्टिकुलर का नाम है। और ये पुअर क्या आपका? पुअर आपका एडजेक्टिव है। यहां पर एडजेक्टिव नाउन के बाद यूज किया गया है। इसी प्रकार एडजेक्टिव की पोजीशन नाउन से पहले भी हो सकती है और नाउन के बाद भी हो सकती है। ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन कि एडजेक्टिव का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। ये जो आपके दो वर्ड हैं, कैसा या कितना, इनका यूज करके हम एडजेक्टिव की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं यहां पे राम इज ए गुड बॉय सेंटेंस की, इसमें राम कैसा बॉय है? राम कैसा स्टूडेंट है? राम इज ए कैसा स्टूडेंट है? गुड स्टूडेंट है। तो कैसे का रिप्लाई, कैसे का जवाब क्या है? आपका गुड है। इसलिए गुड क्या है यहां पर? आपका एडजेक्टिव है। जैसे ये सेंटेंस देखिए, सी इज ए ब्यूटीफुल लेडी। वो कैसी लेडी है भाई? कैसी लेडी है? ब्यूटीफुल। इसलिए ब्यूटीफुल आपका यहां पर क्या है? आपका एडजेक्टिव है। इसी प्रकार नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी लिव्स इन ए बिग हाउस। सी लिव्स इन ए बिग हाउस। वो कैसे घर में रहती है भाई? बिग। तो बिग यहां पर क्या आपका एडजेक्टिव है। इसी प्रकार अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सी इज ए गुड प्लेयर। वो कैसी प्लेयर है भाई? वो कैसी प्लेयर है? आपकी गुड प्लेयर है। इसलिए गुड यहां पर क्या है? एडजेक्टिव है। इसी प्रकार अपना नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सम बॉयज हेल्प रोहन इन स्कूल प्रोजेक्ट। जैसे सम किसका रिप्लाई है दोस्तों? सम कितने बॉयज ने हेल्प की रोहन की स्कूल प्रोजेक्ट में? तो कितने का रिप्लाई क्या आपका? सम। तो कितने का रिप्लाई आपका क्या है? सम। और सम कितने का रिप्लाई है? तो सम यहां पर क्या होगा? आपका एडजेक्टिव होगा दोस्तों। इसी प्रकार कैसे या कितने का यूज करके हम एडजेक्टिव की पहचान कर सकते हैं। इन दो वर्ड का यूज करेंगे और अपने एडजेक्टिव की पहचान करेंगे। ये दोस्तों एडजेक्टिव का सिर्फ ऊपर से बेसिक है। जैसे ही हम एडजेक्टिव का चैप्टर करेंगे उसके बाद
हम एडजेक्टिव को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ाऊंगा, मैं आपको एडजेक्टिव A to Z डिटेल में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक एडजेक्टिव मैं आपको कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन लेक्चर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।